हेलो दोस्तों, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज 10 दिन हो गए हैं कपड़े अपने धोने में सुबह से, और तिलांचल लेके आ गई हूँ। और गुरु पुराण का लास्ट भाग डाल रही हूँ आज। दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु पुराण में जो बात बताई जा रही है उसमें सुनना चाहिए बेटियों को, बहुओं को और बेटों को। क्योंकि हमारी तो हम लोगों जो हैं देवरानी जेठानी, सबके सास ससुर गुजर गए। जैसे भी किए, हम जिसने जैसा किया उसको वही फल मिलेगा। लेकिन जो नई पीढ़ी है उन्होंने सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो बताया गया है वो सब नई पीढ़ी के लिए है। नई पीढ़ी सुनने के लिए कोई नहीं जाते हैं गुरु पुराण में। जो भी जाएंगे वह बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष। तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों को ब्लॉग में कह रही हूँ, ये जो है नई पीढ़ी के लिए सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जो उसमें बताया गया है गुरु पुराण में, सब उनके लिए है, बुजुर्गों के लिए नहीं है। क्योंकि बुजुर्गों के तो बस वह सुनेंगे, किसी के मन में वो गुरु पुराण के बताए हुए शब्द बह जाएंगे तो वो अपने लिए पूरब के द्वार उनके लिए खुलेंगे, जो ये गुरु पुराण में बताया गया है। तो ब्लॉग देखना, जिस जैसे बता रखा है वैसे आप लोग करोगे। बहुएं, बेटियां और बेटों, नई पीढ़ी जिसके माँ बाप हैं, जिसके सास ससुर हैं, उनके लिए है। तो आप लोग देखना, और पूरब पश्चिम उत्तर के द्वार आपके लिए खुलेंगे। चित्त देखना वाले चित्त देखना अपन चित्त है लोग। जो ही वो चित्त खत्म आएगा अवश्य चित्त है फिर क्यों होना जल्दी हुआ गाइडे के अंदर घर लेके यार ये जो शोर कराची ये फलां मुनी चीरे अरे वो यार उबलर हो दिया मेरा बदनो भी हो गई ये कह देगा वो गया और काट सुन दो बार बार में हां और काट सुन दो गर्भ में, कष्ट में, शमशान घाट में और काट सुन दो। जो मैं इसका ज्ञान हुआ आज में ये उसने भले करूँ वो अगर सदा रह जाओ तो संसार में कभी दुख न होगा। कि उल्हा जाले करूँ जो है जाले हम अब बैठे बस हो गया। देखा ना, एक आदमी शराब पीने भी समय डीएम के भाई जम खाली घर में साधन हम देखो दान को समझा ही नहीं कोई आदमी। हमारे जो शरीर से हो ये सब दान करने के लायक है। ये शरीर में सब दान करने के तुम्हारे पहले शरीर से दान करो। यदि ये शरीर सफल है चलो अभी डबल ले जाए, अन्न ले जाए, धन ले जाए, कैसे भला भाल भी हाथ भी रखी ना उनका भगवान ने। ये हाथ में मेहनत करो ना खूब, चोरी में मत लगाओ, ईमानदारी में लगाओ। ईमानदारी दूसरों का अपना कर्म करो। हो तो गया हाथों का दान, हमने अच्छा काम कर दिया। ये भला भाल खुद ही रखी चरण युगल है। ये नहीं कहा जिसको सत्संग में ले जाओ ना, घर जगह में जाओ, जहाँ का धरो ग्राम हो जाओ, पैदा दूध चूक में जाओ, देखिए ये हो गया हमने पैरों का दान कर दिया। अब हमने कहा बाणी दे रखी भगवान ने ना, और शायद हम जबला गरीब है बाणी गरीब के कैसे नाम तब दीदी गति करते हैं, माँ गति करते हैं, बीवी गति करते हैं, चाचा गति करते हैं, चाची गति करते हैं, मामा मामी का सब अपने हो गया ना। पुण्य कमा दिया हमने सब। ये मुखदे गाय छोड़ दिए वो सब तू रह गया। तो सबसे पहले है मुख पानी का दान। अपने हाथों को अच्छे काम में लगाओ, ये है हाथों से दान। पैरों से अच्छी जगह पर जाओ, ये है पैरों से दान। सुंदर नेत्र भी रखी भगवान ने। ये आँख ने जैसे तीर्थ में दर्शन कर ली, भल में सो दर्शन कर ली, भल जग में नहीं गए, देखो आँखों से दान हो गया, मिल तो गया पुण्य। और उसके बाद सुंदर कान दे रखे हैं। जो कान गई जो काटे छोड़ देते हैं, कह करें तो छोड़ रखें। ये कानों से सतवाक्य सुनो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, हो गया कानून से दान, मिल गया पुण्य। और सबसे बड़ा दे रखा हमको मन। मन ही देवता, मन ही ईश्वर। ये मन को जो अच्छी जगह पर लगाओ, काम में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, पुण्य कार्य में लगाओ, एक दिन अपने आप सुख मिल जाएगा। तो बताओ अब डेवलप नहीं आया ही नहीं आया। तो मनुष्य ने यही किया, बाद में वो धनाढ़ी भी बन गए, अन्न वाले भी बन गए, धन वाले भी बन गए।
तो शरीर भय करनी वाला, ये शरीर द्वारा हम पुण्य कमु निभाए, हम सब धनवान बन जानो। ये शरीर है हमें गलत कर्म कर देवा, हम निर्धन बन जानो। बस एक पैसे लोगों ने व्यापार शुरू किया, संयम किया तो लखपति बन गए, ठीक है, दिया है और वो खा पी करके चले गए। उन्होंने कहा इसका क्या प्रमाण है, मैं कैसे मानूं? उन्होंने कहा ससुर जी अभी आए थे, वो होते तो मैं उनसे पूछती, लेकिन वो चले गए। ये ब्राह्मण है नंबर 1, ये गाय है 2, ये फल्गु नदी है 3, यहाँ के ब्राह्मण है 4 और ये बट वृक्ष है 5। ये 5 मेरे साक्षी हैं। सबसे पूछा तो गाय ये गुरु ने मुँह पलटे दी, डर गए ना हो। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं तो ये तो भगवान है, तो वीले मुँह पलटे दी, फल्गु नदी ले अनखाना कर दी, ब्राह्मण ने ले मुँह पलटे दिया, ब्राह्मण बहादुर को उगने को भी है ना। तो ब्राह्मण ले मुँह पलटे दी, गुरु ले मुँह पलटे दी, फल्गु नदी ले मुँह पलटे। एक बट वृक्ष खड़ा था वहाँ पर, बहुमत गए हुए नेवल नो, ये बहुमत। सीता को गुस्सा आ गया, वो तो शक्ति थी, महामाया थी, भगवती का रूप था। अब जब ने कहा देखो इतना तो ये मना करे, तो उसमें सीता ने कहा कि ठीक है मैं भी दिखाती हूँ अपना प्रभाव। उसमें सीता जो सो गुरु का शाप दी थी कि गुरु जा तू कलयुग में देवे सबने जुट पीट खाई। आजकल लोगों ने तो खवाली मान जो सुसब गुरु मुखले दे दिया, सबने जुट खाने का गुरु, ये तुझे खाने को मिलेगा कलयुग में। खाती है ना गाय, कौवे से कहा तू खाते समय आराम से नहीं खाएगा। तुम्हें देखो ये कौ एक टुकड़ लिया जो 10 का वाल जो सड़ा छोड़े हुए घास खत्म, शांति से नहीं खाएगा। जा तुझे खाना तो खानी। यहाँ पर तुम घूगे दिशा नहीं घूगते बखो घूगे दी जाती है खाओ, उठाल खाना बखो कौन लोग नहीं बाद में भूल जाने गई। ठीक है, कौवे को शाप दे दिया। वो जो गया के ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ने बोला शाप दे दी, तुम खतकले कमाला जो तुम साल दरिद्र रहो आइले मंगने में सर, जबकि लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन वो साल न पानी न लखनी, वो बुद्धिहीन भाई वो हो गया। फल्गु नदी को शाप दे दिया कि हे फल्गु नदी तेरा पानी अभी से गायब हो जाएगा। देखिए फल्गु नदी का पानी नहीं आया, उसको खोदना पड़ता है, अलोप हो गई नीचे। तो वहाँ आज आर्टिफिशियल बनावटी पानी भेज रखा है गवर्नमेंट ने ना, वो पानी ना, वो पानी तो खत्म हो गया, तो अभी तो परेशानी होने लगी, तो उन्होंने नहर डाल लगी है, बनावटी है वो, कृत्रिम है, उसका पानी सूख गया। ठीक है, वो जो वट वृक्ष था उसने कहा तेरी जन्म बन गई, तेरी पूजा होगी जा। तो वट वृक्ष आज भी उसकी पूजा होती है। तो ये तो शाश्वत, तो उस दिन से ठहरा। अब हमारे यहाँ नहीं चलाए, न तो बारिश रात कर सकते बिना अपन इतना ये सीता ने किया है ना। अगर घर में बेटा नहीं है तो बहू बैठ करके अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है, जो बारी आता खाना वो भात नहीं खाते किस श्राद्ध में। तो इसलिए इसमें लिखा है पुत्रा भागे वधु गुड़िया, बेटा नहीं है तो बहू करे, और वो नहीं है तो जो है भाई करे क्रिया, या कोई मित्र करे, या सर्वा भावे पुरोहित। सूदो मासी न शुद्धि, सचिव त्रेता द्वापर में हरिजन का ये महीना सूता लगाएंगे। बताओ ये महीना जाए सूता बोलो, छपिंडी का बोल, छपिंडी होने का साल भर में इतना सजा थी है। तो आप देखो दशा ही छपिन शुद्धंते में तो सूत के त्रिराट शुक्ल जासु तद गोत्रंती गोत्र जा। तो ये ढंगा जसु ब्राह्मण क्षत्रिय सूत और वैश्य का सूता खुलेर भाई। चतुर्थे दस राष्ट्र सात। अब सूतक का देखिए ये बता दिया सूतक कितने दिन का लगता है, सूतक का सूतक देने। अब आप बता रहे हैं कि कितने दिनों का सूतक लगता है। चतुर्थे 4 पीढ़ी तक 10 रात का सूतक। शनि शाप पुंसी पंचक में 5वीं पीढ़ी में जाकर के 6 रात का सूतक हो जाता है। और षष्ठे चतुरः प्रोक्तम 6ठी पीढ़ी में जाकर के 4 दिन का सूतक रहता है। सप्तमे च दिनत्रयम् 7वीं पीढ़ी में जाकर के सूतक कितने दिन का रहता है, 3 दिन का। अष्टमे दिन में कम तो 8वीं पीढ़ी में जाकर के 1 दिन का। 9वें पहरद्वयम् और 9वीं पीढ़ी में जाकर के 2 पहर का, प्रत्यवरी 2 बार जाती। 10वें स्नान और 10वीं पीढ़ी में जाकर के सूतक समाप्त होता है। चाहे ना तो वो सूतक हुआ ऐसे खत्म हो जाता है। 4 पीढ़ी तक 10 रात का, 5 पीढ़ी तक 6 रात का, 6वीं पीढ़ी में जाकर के 4 रात का, और 7वीं पीढ़ी में जाकर के 3 रात का, और 8वीं पीढ़ी में जाकर के 1 दिन का,
9 पीढ़ी में जाकर के दोपहर का और 10वें स्थान माते राम मितरम जन्म सूतकम, 10वें में जाकर के नाटक भी समान सूतक भी समान। दशांतर का चिठुलियाद निसंज्ञ से तदा तावदेव शुचिर भवेत। कह रहे हैं जब तक सुना नहीं है तब तक सूतक नहीं लगता है। सूतक का लगता सुनने के बाद लगता है ना। आप मंदिर में बैठे कोई कार्य कर रहे हैं, जब तक आपने सुना है तब तक आपको सूतक नहीं है। बस कोई चिंता मत करो। हाँ, अगर जब सुन लेते हैं उसके बाद सूतक लगता है। सुनिए और सूतक हूँ, बिना सुनिए सूतक नहीं। तो पहले कार्यक्रम मंदिर में बैठा, जब तक चाहे घर में कोई घटना हो जाए आपने नहीं सुना है तो आपको सूतक नहीं है। अतिक्रांति तिरातुम शुचिर भय संवत्सरे गति स्नान माता अति शुद्ध थी। आपका कोई आदमी जिसके आप 10 दिन सूतक वाले थे वो अगर मर जाता है, आप जो है 10 दिन के बाद सुन रहे हैं, आपका सगा आदमी था ना, शहर में मर गया ना, उनने नहीं बताया आपको घर में, उनने वहाँ क्रिया कर ली, लेकिन आपका खास आदमी है, आप 10 दिन हैं, सपिंडी हैं और आपको खबर आ जाती है उसका निधन हो गया, अरे हमने बताया नहीं, तो सुनने के बाद 3 दिन का सूतक लग गया आपको। अपने धर्म के अनुसार आपको मानना पड़ेगा, 3 दिन का सूतक मानेंगे आप सुनने के बाद। संवत्सरे व्यतीत माते, अगर साल भर व्यतीत हो गया है, बारसी हो गई है, तब आप सुन रहे हैं कि हमारा फलाना संबंधी मर गया, तो आपको तुरंत सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। आपको सुनने के अशुद्धि होगी, नहा लो। आदत द्वयम भाग से मृतक सुते द्वितीय प्रतिदे चाद का अशुद्धि दिशते। अब मान लीजिए गाँव में कोई सूतक हुआ है, किसी का निधन हो गया, कोई मर गया, उसके कुछ देर के बाद दूसरा मर गया, या उसके 10 दिन के अंदर कोई भी मर गया, घाट पूर्ण है पहले अगर मर जाए तो जल गाँव के जो बियादर हैं 10 दिनी, उनका पहले दिन में ही सूतक में पूरा हो जाएगा। दोबारा सूतक नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए पहला सूतक को 5 दिन हो रहे हैं, अब 5 दिन हो रहे हैं तो दूसरा सूतक हो गया, वो भी 10 दिनिया है, नहीं समझे आप। तो आप क्या करेंगे, आप वो जो पहले सूतक हुआ है, चाहे उसके 8 दिन नहीं 7 दिन नहीं, तो दुहार सूतक का दिन, दुहार सूतक लग के अंदर नहीं कोई मतलब इसको 18 दिन अगर दूसरा सूतक हो रहा तो उसका पहला दिन ही हुआ ना। लेकिन बियादरों को बड़ी परेशानी होगी, तो शास्त्र ने निर्णय दे दिया कि पहला सूतक के जितने दिन हो रहे हैं धारा टूटने से पहले, उसके अंदर कहीं भी 10 दिन के अंदर दूसरा सूतक हो जाता है, तो जो अन्य लोग हैं, बियादर लोग हैं, उनको पहले सूतक में ही दिन हो जाएंगे। सूतक के अंदर सूतक चला गया, बस वो छूट गए बस। लेकिन वो जो 2 हैं, उन दोनों की जो है सपिंडी अब शादी होगी महाराज, वो दूसरे को देखना पड़ेगा, वो सपिंडी नहीं कर सकता, सूतक तो सूतक ही है ना। बियादरों को जवानत हुई है, उसको नहीं हुई, एक ही बारात आई हुई है, कन्या है ना, कन्या के बारात में चली ब्याह होने पर मरे। आप चीली बरात रहे माथे, जब आप मान लीजिए किसी बागदान होता है, पहले धुजर भी नहीं करने हैं आजकल, पहली बार अंदर भी आजकल धुजर भी करने लगे ना, भरे होगा खुटुट भेड़ भैरवे ये चिन्ह दीना उल्ले जोशी चिली बाप जोशी बसंदान दिया बड़ा बाप का ये चिन्ह दे रहा हो, ये लड़की अब तुम्हारी, अब जा तो ब्याह हो हबीबे ना, यह पहली वचन दे कि ये कन्या जो है, ये इसकी जन्म पत्री भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लड़की आपकी हो गई है, बस जाओ, ये कबीर कर लूँ। अभी वचनदान तो ये सबसे बड़ा वचनदान होता है। मान लीजिए वो कन्या गुजर जाए, ये हो जाता है आजकल तो हृदय गति रुक जाना, हार्ट फेल होने लगा। अगर उसकी हृदय गति रुक गई, किसी कारण से मर गया, नहीं समझिए, या वो बरगाई निधन हो गया, बरगाई निधन होगा हो जाता है, ये तो जो लिखा थोड़े। अगर वो कन्या विपद्यते, अगर कन्या गुजर जाती है, उसने वचनदान ले लिया, इसने वचन दे दिया, तो दोनों को 3-3 दिन का सूतक लगेगा। तो वहाँ भी मैं बावन गले लागल और उनको लागल। अगर वचनदान करण है, पहली माथे बरियात उड़ है, पहली अगर गुजर जाने पर बाप को ही लगेगा, बर को नहीं लगेगा। वचनदान के बाद बर को भी लगेगा और वधु पक्ष को भी लगेगा। उड़ जाए यानी ये चीज सब वर्जित है। पूजा पाठ संध्या बंदन कुछ नहीं करना है, दूसरे को भोजन भी नहीं कराना है, ब्राह्मण को भी भोजन नहीं कराना है,
घर में कोई संध्या बंदन भी नहीं करना है, कोई शंकर ध्वनि नहीं करनी है, यानी आरती वारती के करेंगे। तो आप में बामने सपिंडी बड़ा दिन है जाने थे क्या कि वो दस दिन सुनता लगने पर और क्षेत्रीय का जो सो 12 दिनों सुनता लगने पर तो वीक जो सपिंडी होने पर वो 45 दिन में होने पर समझ रहे हैं आप। और जो वैश्य पंचदशाही नो वैश्य नो 15 दिनों सुनता लगने पर सन मासे 6 महीने में होने पर पहली सपिंडी और हरिजन का 1 महीना सुनता लगने है वो 20 साल भर में सपिंडी होने पर। लेकिन भगवान गरुड़ से गुणी मया तो पूजते दाक्षो सात धर्मा पराहित पूर्णा निबाना नाम दातशाही सपिंडन। लेकिन कलयुग में ये भरोस ने दुहर को मर जाओ साल भर जाने को खुद हट जाने वाले मेरे 6 महीने में कितने मर जाएंगे। वैश्य का जो वैश्य 6 महीने में होने में कैसे होगा। खेती के 45 दिन में 45 दिन में कोई मर सकने बाद बाना जी का 12 दिन बाद और उनके लिए मुसीबत है। इसे कह रहे गरुड़ मैंने कलयुग में सबका सूता 10वें दिन और सबकी सपिंडी कहाँ रख दी 12वें। ये कलयुग का निर्णय ये दे रखा कि सबकी सपिंडी कितने दिन में हो जाएगी 12 दिन में। इसलिए अब वो 45 दिन का 6 महीने का 12वें दिन का साल भर का झंझट खत्म। अब बतसोसा बतस्य उद्यापनानि च विवादाद विमिते सुरजनी बिडो लत में मेलिदा। तब कह रहे हैं जय का जो ये जो जमा सोता करो साल भर में ये घर में अपन चलो वाला नहीं करना चाहिए। कोई आपत्ति काल में कोई ऐसी बात है, एक छोटा बच्चा है, माँ का निधन हो गया, तब आप इसके लिए कर सकते हैं। ये साथी की मर्यादा है, आपत्ति वाली मर्यादा ना थी। नहीं तो अगर सर्व संपन्न है रहो तो साल भर जाले कहे चलो ज्ञानी करण चैन कहेगा जनियो न करण चैन घर पैठ न करण चैन। अपने घर में ब्राह्मण भोजन जब जाने बात ही नहीं हो ना ब्राह्मण भोजन ले न करूँ चैन। आप घर में कोयले यज्ञ आदि कर्म साल भर पितरा नाम पर न करना चाहिए क्योंकि साल भर कहे से पितरों यानी पितरा नाम पर साल भर छाड़ जन चढ़ने से। तब का कर्म लोला प्रतिवाई दर्द सपिंडनम दिगत सागी को द्वादशाही प्रशस्ते। इसलिए गरुड़ चारों वर्णों की सपिंडी 12वें दिन हो जानी चाहिए। यद फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यद फलम जो बड़ बड़ तीर्थों में फल नहीं है, बड़े बड़े यज्ञों में फल नहीं है, वो फल हुई आशीर्वाद ये पितर में क्रिया करके मनुष्य को प्राप्त हो। अतः स्नाता मित गोमेन उपदेशांते विक्रम दत्ता पुरापास सप्रे। तब मनुष्य जैसे सपिंडी का पत्र ला रहे हैं। उनने कहा ना सपिंडनम विदम्रोही सपिंडी और सूत्र का निर्णय में कहा था ना। अब उन्हें सूत्र का निर्णय भी बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब करें गरुड़ गरुड़ पूछो पर आप कैसे होगी सपिंडी क्या क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं क्या करना चाहिए। गज्जा पिता महान दीनाम पिंडा से यथाक्रम करना उस जगह सब शुद्ध रंजन से 3 मंडल बना ले। एक होगा विश्वदेव मंडल उत्तर में, एक होगा पूरब में, एक होगा दक्षिण में। दक्षिण में त्रिकोण वेद मंडल प्रेत है। इधर ये उन्हाने हो जाए एक गोल बने और एक पूर्व हो जाए जैसे चकोर बने आयताकार। वो पितर ने गए मतलब वे विश्वदेव भगवान ने गए तब में प्रेत गए। 3 जो मंडल बनाए जाए उस जात में साफ कर लेते हैं। उस जात में जैसे जाते हैं जो बड़े लड़के उनको साफ करके उनमें जैसे सब चीज झाड़ भी वो कार्य को शुद्ध कर भी उनको अंत्यन हुआ। और चतुर्थनाथ तो हम आते कि इसमें 3 पिंड बनेंगे। उसमें विधान है पुस्तक में हस्तार्घ पादार्घ श्राद्ध का विधान बयु 3 पिंड पितरनाग बना लो। इधर मातृपक्ष के बनेंगे 3 विशाशु 3 पक्ष मलिक जो को निभाए बिना जाठों को बामणे होने ने भाई हैं आगले पछाने ना को बामण को कैसे होगी सब जीन सवाल भाई चुई का नहीं भाई क्या का नहीं भाई हैं। तो आज जिंदा ने जब बिठा लगा मामला ना लगना है उस दिन लगनी जिस जान भाई जिसने गाय की जान तो उस दिन पोस्टर लगल बैला जाने बाकी जाने उस दिन लगने जरूरत नहीं है। तो बामण उस दिन तना लगनी जिस दिन मैंने पीटी में जान उस दिन ने धोत बन दूल्हे उन लोगों भी जाने यहाँ पे जीन्स हाथ में मोबाइल से शर्म लगने ने वहाँ जब मेरे ओगल भाई जानी दिखा नहीं
तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का दंड होने पर जंठ होने पर बामड़ा हाथ में वो जंठ कर भी चल नहीं भाऊ, लेकिन यदि लोगों सोता बोला वो जांठ को हाथ लगुनी नहीं भाऊ दिन बेटी, वो उसकी शक्ति ठहरी ना ब्राह्मण की। और क्षत्रिय होने का हथियार राजा ठहरा वो। आज ब्राह्मण राजा को क्षत्रिय नौका रह रही, पहली बार क्षत्रिय होने का राज, ब्राह्मण धर्म प्रचारक होने का। हाँ, और राजा कौन होने वाला? क्षत्रिय, वो धर्म की रक्षा करता था, ब्राह्मण धर्म का प्रचार करता था। बनिया जो है सबना खाने की व्यवस्था करनी भाई, बनी के लिए राशन पानी पे व्यापार करने भाई, और शूद्र जो से सेवा करने भाई क्यों नहीं भाई, तो शिल्पकार, दस्तकार, डाला वेतन। अब उल्टे है, जो ऑफिसर है ब्राह्मण जमधार जो अपने सेवा करने, होटल में जाओ पंजे पड़ी पांडे जी क्या लगाया, अरे ये तो यो आग से क्या, ये तो ठुल पंत से क्या हमारी यहाँ नेता जाओ तो तुम होटल में नीचे बैठी कहिए जानी क्या खाओगे, गर्म ठंडा ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। ठंडा खाएंगे पंडित जी, गर्म खाएंगे, भात खाएंगे, रोटी दबाने में लगे हैं ना, वो है ना, होना है ना उसमें। हाँ, दबाने में लगे हो। अब दबाने के इसलिए कैसे लगे, हम इसलिए दब रहे, हमारी शक्ति खत्म हो गई ना। क्षत्रिय में क्षत्रित्व नहीं रहा, ब्राह्मण में ब्राह्मण जैसा नहीं, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नहीं रहा, और वैश्य में वैश्यत्व नहीं रहा, हरिजन में सब सत्य है जो नहीं बहुत दिन जा रहा हो भान जिले सन। और वैश्य अपन तराज का हाल लोगों ने किया, व्यापार बंद हुए, और हरिजन जो अपन जो बोने सत्य सुनो पहला कारीगर शिल्पकार भाई उनका हाल लोगों ने ना। तो बना दिन ब्राह्मण जो भी पीपो पानी करके समय पहले अपन धंधे का हाथ लगो नहीं भाई, उस दिन में चल गए ना वो। और क्षत्रिय जो से अपन हजारन का हाथ लगो नहीं भाई, वैसे अपन बांट बट्टी का तराजन का हाथ लगो नहीं भाई। शूद्र जो से अपन जो शिल्पा को साधन से उनका हाथ लगो नहीं भाई, उस दिन में चल जाएगी भाई, तब वहीं देखो करना चाहिए। देखिए शय्यादान का विधान नहीं बताया, कभी दान करो ये लोग विश्वसर्ग करो उन्हें बताए, लेकिन उन्होंने शय्यादान क्यों नहीं बताया भगवान ने? इसका कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। ये जो शय्यादान जो यो मरी बादल न करी जान, जीवन छल न करी जान, तब यहाँ धरी भाई जो आप जीते जी भी इसको कभी कर सकते हैं, ये शुभ काम है। अब भागवत गंधी में पंडितों का नीति में शय्यादान करते हैं 12वें दिन, वैसे पारायण दिन तसी के चेली ब्याह करने ने, चेली ब्याह में शय्यादान हुई न हो, भर ब्योलिन को शैया में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण रूप में उधर पूजन करिए, तो शय्यादान संकल्प करिए बिना शैया के तो के भेजने, ये शैया जो है विष्णु भगवान ने नामे ही है। तब कह रहे हैं कि अब मैं बता देता हूँ शय्यादान जीवन में ला कब ले कर सकें, ये लीजिए ये शय्यादान रखा हुआ है, तब यह वर्णन करना ही है, सूतक में नहीं कर। आप कभी भी कर सकते हैं, मरे में भी कर सकते हैं, शादी में भी कर सकते हैं, भागवत में भी कर सकते हैं, कभी अपने घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो भी शय्यादान करके ब्राह्मण को दे सकते हैं। ये नहीं कि शय्यादान करना हम अर्जुन, ऐसा नहीं है। तब यहाँ धरी हुई कभी भी आप जिंदगी में करें। तो विक्रम सबत निगम गंधे अलग कृतम कर्णी रत्ना नहीं कंठ होता ऐसे कान जले उत्तरीम झोलगम परिदास तापे सुधे लक्ष्मी नारायणांगतम। अब वैसे तो कहते हैं कि अगर आपने शय्यादान करना है तो बामणी का बुलाओ, मतलब बिना बामणी का बामणे जगह बामणा पूजन न करण से, ऐसा लिखा है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण रूप दिया आल जब एक लक्ष्मी है, ये वो बामणे घरवाली पंडित की घरवाली करते हैं, भागवतों में करते हैं। ये बड़े बड़े भागवत जो करते हैं वो आखिरी दिन पंडित की घरवाली को गाड़ी भेज करके वही लाते हैं भागवत में, और दो ही पंडित और पंडिताइन को चारपाई में बिस्तर में बैठे हुए तो उन्हें पूजन करनी चलाई के नहीं करने नहीं भाई। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। तो चलो धंधा है ना। हाँ भाई, ये दुर्गादास शास्त्री जी हैं, विशाल लगी तुम जब तक पितरों की सेवा नहीं करोगे तुम मुक्त नहीं होगे। तो भारद्वाज ऋषि जो पुत्री किया, फिर उन्होंने देवे जैसे पितर ने आराधना करी, पितरों हमें का माफ करो, हमें तुम्हारा जैसे अपकार करो, तुम्हारा अनादर करो। तब जब एक पिता ने आशीर्वाद दी, चलो तुम्हारा कान पकड़े नहीं, हम तुमको माफ करो, सॉरी बस हो गया, जाओ। ये कबीर तब जब छूटे भैया बैठे जो ढूंढ में
ये कहते नहीं भाई नो डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, देवता ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो बिगड़ जाएगा तो घर भरा बर्बाद कर देगा। चलो खत्म अपने जो बने चलो ये लोगे परे वापी भक्ता, जिसने पितरों की सेवा की करनी भी चाहिए, नहीं तो उनका फिटकार जो है जन्म जन्मांतर रहता है, शुद्ध दुर्गति हो जाती है। ये दत्ताक्षमया ख्यातम प्रदम पुण्यम पितृमुक्तिदायकम, मैंने ऐसी बता दिया तुमको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद लेना है पितरों का तो बस हो गया। पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो देवताओं का आशीर्वाद आपको असंभव। निर्धनो भी नरा कथि सुनो जी कथा ना, एक निर्धन मनुष्य भी कथा को सुन करके जब अपने पितरों को माताओं का देवताओं का भक्त हो जाता है तो समझ लो कथा तो सफल हो गई। वह शिक्षा देने वाली है, कर्म देना, बस समय को खाना दे देना, समय को आज्ञा पालन कर लेना, और क्या करना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भयो रे जमीन में मेरी ये मुट्ठी पे कठार चढ़ने की परेशानी है मेरा सभी निकाल हुआ तो एक मुट्ठी कठार है उनका साल भर में जरूर चलाओ, एक मुट्ठी भोजन का जतन कर दियो और एक रक्षा जो सोना निषेध कर दियो, मैं छुट्टी विघना कोटे यसु साधन दानम भयो जीवन सुनियात। देखिए अब होता क्या है, पिता ददाति सत्पुता। अब देखो हम आपको बाबू सेवा करनी है, खूब सेवा करे, उन्हें मालिश शालिश करे, खुश हो जाए, वो मरण बखा उन्हें जैसे निकालो नाम का चला, जैसे तू सेवा कर ली मेरे से ने तसे त्याग चल गया मैं मतलब जज में खरन हारने रहे ने तसे चल रहे वही कहेंगे फिर ऐसे में खरन जान है बेटा लकड़े जाइबे पसीने उन से चल रहे हरी हैं तो पहलवान तो खोरे बच्चा रखे फिर मुनि का दिन तो उन्हीं से यही तो होता है। लोगों ने ये लोगों ने ये बातें आले ये बोलते हैं। तो ये जब हम पिता की सेवा करते हैं तो पिता ददाति सत्पुत्र, बेटा पिताजी क्या कहते हैं, जैसे मत्ती चोल है तैसे तेर चल रही मत्ती है जो बोले तेर सेवा कर बेटा। ये आशीर्वाद किसने दिया, ये फादर ने दे दिया, पिताजी ने दे दिया। हाँ देखो बेटा यही है लकड़ा जेबे पसीने उड़ो भोई जा तेरी बारिश में पहले मुझे खटखटा तो दिखाना यही तो कहेंगे वो। अच्छा ये तो पिताजी ने दे दिया, अब आए ग्रैंड फादर आ गए आपके पितामह दादाजी आ गए, वो क्या कहते हैं गोधनानि पितामह नथी तीन भाई सेवा करेंगे जब तेरे घर में खूब खिलाए है जो एक भाई चाल दिया में बहुत भाई चाल दिया। और जो बुबसन बाप दादाजी हैं उनने कहा तेरे घर में दिनाए है जो ये तो कुछ ही पहली बार दिनाई थी ने घर में संतान ये पूछने भाई ये हो गया इनकी सेवा जब करते हैं। धनदाता भवेशो भी यश पिता, जो उसके उनके पिताजी हैं ओल्ड ग्रैंड फादर जो तुम्हारे बूढ़े दादाजी, वो क्या कहते हैं तेरे घर में जो है धन है जो एकल अन्न एकल धन दिहाल एकल धिनाई दिहाल एकल भाईचाल दिहाल। अब कहा ना कभी दादाजी रहते हैं, हम परदादा की जो है तर्पण करते हैं, वो उनका जब करते हैं जहाज भी बोला वो कहते हैं तेरे घर में अन्न है जो एकल धन दिहाल एकल अन्न दिहाल एकल धिनाई दिहाल और एकल भाईचाल दिया। अब बाकी चैपा हो गया ना कमाल, वाह खाओ वो एकल दूध गिरा हो खूब दूध दियो, एकल डबल गिरा नहीं खूब खर्च करो, एकल अन्न गिरा हो खूब पकाओ खाओ, एकल भाईचाल गिरागी सेवा करो पाओ और ऐसा आराम करो। यह हुआ जैसे जो संध्या पे 10 महीना हाथ तसा कटाल गोशी पहली पे तसा भर जा। और जो इस प्रकार करते हैं तस धर्म ते तिष्ठन्ति परमादरा, ये जो हम पासन जना सुनी उन्हें पितरने की सेवा करी, जपने की सेवा करी, अतिथि ने सेवा करी, ऊँट जनी ने सेवा करी, भूखा जो सो अन्न खिला प्यासों पानी पिला निराशे को लूने ते ठोर दे निर्वस्त्रों कपड़े दिए और क्यों करो मायू ने यही तो करा, ये फटा पुराना का गरीब के सिर में डाल दिया। ठीक है अब खाने पाकी में एक गाड़ हुआ पानी पीना बहान भेजा एक गाड़ को खाने के लिए निमखान जाग गए भूली भटकी जो उन्हें उन्हें तो उनको ठहर दी। अब करना क्या है बाकी और मुखल भल बाड़ी मिले दी कहते अम्मा कहती कहते दीदी कहती कहते भूली कहती हो गया वो तो गया पुण्य लेकिन और डबल खर्च कर भेजा ऊँची में सब बाणी से होते हैं, इससे बाणी प्रयोग करेंगे। सूर्यवाचर नेमी सारिण्य नामा जंगल में 28,000 ऋषि का भगवान गुरु विष्णु भगवान बारे में जो बात हुई ना आपस में पड़ोसी में आप मुँह के सुनो गुरु पुराण में जो धरा हो मैं तुमको सुना देता हूँ, जैसा शिष्य भाई उन्हें सब पढ़ी भाई
तब सूत महाराज मणि देखो जब ये बात बाढ़ दिने बाद जब विष्णु भगवान ने गरुड़ का बता दे विष्णु गरुड़ जो था ना सुता महात्मा तुलम देखो भल बात हो गए मैं सो मन खुशी होने पाई क्या जब इल्दे हो यार हम काट ढूंढे यहाँ संसारे में सब कुछ सब सिद्धि तो ये धरा ये हमन का कारण बिना बिगड़ो ये सर्वे गरुड़ो हंस मागता गरुड़ जो सन बहुत खुश है जाए प्रसन्न है जाए और उनका धन्यो धन्य हो तो मेरा हमन का बचा हमारा भटवानी हमारा जब तो हमारे घर में जरा की माता पिता गुरुदेव था इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं वो मेरी गुरुपाने सारू धारी दशालय बते है द्वादशालय बते है बार्षी श्राद्ध ले बते है सैया दान ले बते है अन्न दान ले बते है जल दान ले बते है भूमि दान ले बते है 10 दिन क्रिया विधान ले बने हैं सब दान तो आपने बता दिए। अब ये बता दो वो यमराज कहाँ रहता है यमलोक कैसा है ये मंत्री थे वो काले चित्रगुप्त मकान छू कल्ले यमराज मकान छू कल्ले चौकीदार रूनी कल्ले हाँ कल्ले धर्मराज रूनी ये हमको बता दो फिर गुणा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 बाट सन और दक्षिण बाटो तुम्हें वर्णन करे जो पाप करनी नरक में जानी वहाँ 84 नरक मिलने लेकिन पूरब पश्चिम और उत्तर का रास्ता कौन सा है और कौन से कर्म करने से पूरब पश्चिम और उत्तर का रास्ता मिलता है ये बता दीजिए क्योंकि वहाँ स्वर्ग है मैंने समझा तो यह लीजिए तब भगवान को नहीं देखो जेल डीएम कर्म करा डीएम जो बन गए तो डीएम बंगले में नहीं हुए जेल उससे छोटे आईजीएम वाला कर्म करा वो आईजीएम वाला बन गया जेल तहसीलदार वाला कर्म करा वो तहसीलदार बन गए इसी के ये पुण्य सब जेल भला कर्म कर जब पूर्वा बटावाट नहीं हुए हाँ जेल में नहीं तास जाकर एटीएम जब बन गए जब बताओ वो पश्चिमा द्वारा बांटने में गए हैं और जेल में नहीं तहसीलदार अगला कर्म कर दे वो उत्तर द्वारा बांटने होगा बाद देकर भाई गोई रात दरबारे में मैंने तनख्वाह कर वही बात यही वाली बात है बाकी बना तो ऑफिशियली ना तो इसलिए ये कर्म करना चाहिए तो पूरा पश्चिम उत्तर जो है सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए है वहाँ स्वर्ग है वहाँ सुख है और जो नरक का जो दक्षिण का द्वार है वहाँ दुख है उनके लिए जेल है वो कहाँ जाएगा थाने में जाएगा साला चोरी करेगा तो पाप जो है चोरी है अपराध है हत्या है छल है कपट है उसकी जगह जेल में होती है वही नरक है वहाँ यमराज बैठे रहते हैं थानेदार बैठे वहाँ यमराज पिटनी हूँ दूध भाई सिपाही मौका मिले सट सफाई यहाँ भी मिलता है अच्छे करने के तो डीएम बन गए सारी सुविधाएं सरकार दे रही है बैठे रहो नौकर ये है स्वर्ग और है यह चित्रगुप्त का मकान कैसा है चित्रगुप्त कहाँ पर बैठे रहते हैं उन्हें चौकीदारों को वहाँ मनुष्य ने देखना जैसे कर्म कशी होने ये बदलेंगे धर्म मार्गंज धर्म का धर्म मंदिर और पूरा पश्चिम 3 बाट को यहाँ तुम पुण्य करनी तो तुम जो फल करनी जो अन्नदान करनी जलदान करनी भूमिदान करनी गोदान करनी वहाँ के दान करनी सबने सेवा करनी धर्म करनी कर्म करनी यज्ञ करनी पूरा शरण करनी उन्हें बता रखा तन का बता दियो अब भगवान को नहीं सुन बेटा बताता हूँ गुरु तू मेरा वाहन है सुन दाक्षम प्रवक्षामी यद गम्यम नारदादवी तद्धर्म महादिव्यम महापुण्य वाप्यते देखिए वो स्वर्ग भी कर्मों से ही मिलता है नरक भी कर्मों से ही मिलता है जेल जाने में भी देर नहीं है अभी करो किसी की हत्या शाम को हथकड़ी लग जाएगी फिर खाओ मार अच्छे कर्म करो किसी को बचाओ कल अखबार में आ जाएगा फलाने आदमी ने फलाने की रक्षा की इसलिए जो है सरकार ने उसको बहादुरी का पुरस्कार दे दिया आया ना मजा आ गया ना मजा यही तो बात है यही तो है यही है वो सब नरक स्वर्ग तो यही है कहीं दूसरी जगह नहीं है अच्छा करो यहीं स्वर्ग मिल जाएगा सुख मिल जाएगा बुरा करो यहीं नरक मिल जाएगा तब कह रहे हैं देखिए वहाँ जो है जैसे ये मृत्यु लोक है एक ब्रह्म लोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं एक विष्णु लोक है जहाँ विष्णु रहते हैं एक शिव लोक है जहाँ कैलाश और पार्वती रहते हैं एक देवी लोक है जहाँ महामाया भगवती रहती है और एक है यमलोक जहाँ यमराज और यमराज 2 नहीं है यमराज तो वैसे 14 है ये तर्पण ये क्रिया करते समय तो आता है 14 यमा तर्पण में भी आता है 14 यमा 14 माने 14 यमराज हैं ये यमाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ये 14 मंत्र हैं
वही धर्मराज है, वही यमराज है। यमराज माने पापी ने था वो यमराज छन, काल छन, और जो धर्मात्मा छन उन्हें वो धर्मराज छन, धर्म रक्षा करे। जैसे मंदिर में जाए ना हर नागो एक कसम क्या डायरी उन्हें जब तुम प्रसन्न है था समझ लो सब कुछ दीदी था। बोले आज इसी बात क्यों कर रही पार्वती? बोले देखो ये गरीब जा रहा है, रोज बेचारा यहाँ से वहाँ जाता है, इसको कुछ मिलता नहीं, शरीर में तो कपड़ा नहीं, पैर में जूता नहीं, सिर में डाली की टोपी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, इतना गरीब है ना, तुम भगवान को दे दो ना, इसको दे दो ना कुछ। बोले पार्वती मैं दे दूंगा जब किस्मत में होगा तो भी तो कर्महीन नारे पावत नाही, कैसे मिल जाएगा उसको? ये साले के कर्म ही ऐसे हैं, इसने पूरी जन्म में कर्म लिखा ना, वो जो है पूरी जन्म के किए हुए कर्मों से यहाँ दरिद्री बन के आ जाता, मनुष्य हो भी गया तो आया नहीं है। कर्मों को गहना कर्म लो गति, तो उसने कहा ये तो अपने कर्मों से भोग रहा, मैं कैसे दे दूँ इसको? या हो आगे लगो शंकर जी तुमने भाग जीवे कथे पुछरो हाँ ये खेल भी मुखले धर दिला जब के नहीं संभालो वो 60,000। पार्वती ऐसा नहीं होता है, वो खान बहुत जरा जल्दी के लिए कीमत में भेजे ने। बोले मैं नहीं मानती, चलो वो तो माँ थी ना, उसके अंदर दया थी, उनके पास धर्म था, तो वहाँ से बटला हिलबो हिट पे आपके बंधु उनको थमाए डबलो थे थमाई, इनको तो उन्होंने पावा बड़ी तो गरीब ये बाट में धर दी, वो थैल धर दी वो जो उड़ायु वी मन में के विचार आए खाना कशी हिट होना, खाना कशी हिट होना, जो खाना कशी हो जाना। वहाँ पर आके वो मत्ती आई, नोहनी मत्ती। हाँ, अंधे कैसे चलते होंगे, अंधे से खाना कशी हिट होना, आम ये अंदाज करूँगे आन वो जाला खाना खाना कबेरू थैले ही था उन्हें रहे थैल उतनी थैल जाए उनको पार्वती देख लेता धरीले त्यागे तो साला किसी में ना खान बहुत देर हुए था मतलब देखा अंधा बन गया, सोरा उधर जा गया, अंधा हो गया, कैसे होगा? ऐसे ही होता है।